गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे नीड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये इसकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता कक्ष अभ्यास जो क्लासरूम प्रैक्टिस है, कक्ष अभ्यास और समावेशी शिक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण के लिए या अफेक्टिव टीचिंग के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आवश्यक है। जब हम इसका यूज करते हैं तो हमारी जो कक्ष शिक्षण है या क्लासरूम टीचिंग है वो ज़्यादा अफेक्टिव होती है, ज़्यादा प्रभावी होती है, उसका असर ज़्यादा होता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम निम्न चीज़ों को शामिल करते हैं, जैसे डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल इसमें हम करते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रेटजीज, सीटिंग अरेंजमेंट, कोलैबोरेशन टीचिंग, होल क्लास टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को भी इसमें शामिल करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग को करते हैं और मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शन को भी करते हैं। फिर आर्ट बेस्ड थेरेपी का भी इस्तेमाल इसमें हम करते हैं। इस प्रकार जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग है इसमें बहुत सारे विषयों को हम करते हैं, इसीलिए इसे अंतर विषयक उपागम कहा जाता है। अंतर विषयक या अंतर विषयी उपागम या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषयों को एक साथ हम मिला करके इसका यूज करते हैं। तो इसमें सारी विधियाँ, जितनी भी सारी विधियाँ होती हैं, जितने मेथड्स होते हैं, जितने अप्रोचेज होते हैं, सबका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सहशिक्षण विधियों की विविधता के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो सहशिक्षण मतलब को मेथड्स हैं, को टीचिंग मेथड्स, जो को टीचिंग मेथड्स हैं या सहशिक्षण विधियां हैं, उनकी डाइवर्सिटी के लिए या उनमें वैरायटी लाने के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। इसमें इंटरैक्टिव टीचिंग मतलब अंतरक्रियात्मक शिक्षण, अल्टरनेटिव टीचिंग, पैरेलल टीचिंग, स्टेशन टीचिंग आदि का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है परंपरागत शिक्षण परंपराएं। परंपरागत ट्रेडिशनल टीचिंग जो ट्रेडिशंस हैं वो सबसे बड़ी बाधा है इसमें, क्योंकि जो परंपरागत शिक्षण प्रैक्टिस जो लोग इसको अपनाते हैं वो नई चीज़ों को अपनाना नहीं चाहते। उनके अंदर नई चीज़ों के प्रति एक हिचक होती है, एक हेजिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को नहीं अपनाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारी जो मतलब बहुत देशों की सरकारें मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक के लाभ के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ भी हैं, कुछ प्रोफेशनल संस्थाएं हैं, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग करती हैं, क्योंकि इसके माध्यम से जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इसके माध्यम से हम किसी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ही इजी वे से, आसानी से उसको हम हल कर सकते हैं। इसलिए आज के दौर में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ही आवश्यक है। अब इसके आगे जो हम चर्चा करेंगे उसमें क्या है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है उसमें निम्न क्षेत्रों में ये काम किया जाता है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में निम्न क्षेत्रों में काम किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं। स्किल ट्रेनिंग, किसी व्यक्ति के अंदर स्किल डेवलपमेंट या स्किल ट्रेनिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज के लिए मतलब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग के लिए आज ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति समाज से जुड़ा हो। समाज से जुड़ने के लिए उसके अंदर सोशल स्किल होना आवश्यक है। बिना सोशल स्किल के या बिना सामाजिक कुशलता के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से या समाज के अन्य लोगों से सही तरीके से अपना वार्तालाप नहीं कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है
कि हर व्यक्ति को, खास करके टीचर को, सोशल स्किल की ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो समाज से जुड़ सकें। अब जो हम दूसरी इसमें चर्चा करेंगे दूसरे पॉइंट पर, वह है जो दूसरा पॉइंट है उस पर हम चर्चा करेंगे, वह है रिसोर्स अध्यापक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। जो रिसोर्स अध्यापक है, या इस तरह इंग्लिश में इस तरह कर सकते हैं इसको, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्स टीचर। फिर से सुनिएगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्स टीचर, या जो रिसोर्स टीचर है या संसाधन अध्यापक भी कह सकते हैं, उसका क्या उत्तरदायित्व है, उसकी क्या भूमिका या क्या कार्य है, क्या उत्तरदायित्व है, इसको हम समझेंगे। तो जो रिसोर्स टीचर है वो किसी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, मतलब जो टीचिंग बॉडी है, टीचर जिसमें हैं और भी लोग हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स टीचर है, क्योंकि रिसोर्स टीचर सबको जोड़ता है और सबको सुविधाएं, फैसिलिटेटर के रूप में सबको सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिसमें वो टीम का नेतृत्व उसको करना पड़ता है, वो टीम का नेतृत्व करता है और वह स्टूडेंट एवं टीचर दोनों से जुड़ता है। स्टूडेंट को भी संसाधन या रिसोर्स उपलब्ध कराता है, इसके अतिरिक्त वह टीचर को भी संसाधन उपलब्ध कराता है, खास करके क्लासरूम टीचर को, जो क्लासरूम में पढ़ाता है, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स की उपलब्धता टीचर कराता है। रिसोर्स टीचर को अनुभवी एवं ज्ञानी होना चाहिए, मतलब उसको नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो रिसोर्स टीचर है वो नॉलेजेबल हो और एक्सपीरियंस हो, मतलब अनुभवी एवं ज्ञानी होना चाहिए। वो अध्यापकों की क्षमता बढ़ाने के लिए नेतृत्व करता है। बिना उसके सहयोग के जो क्लासरूम टीचर है, जो क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है, वह अपनी क्षमताओं को बढ़ा नहीं सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो अपनी क्षमताओं या कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि रिसोर्स टीचर उसकी मदद करे। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों का भी प्रयोग करने के लिए क्लासरूम टीचर की मदद करता है। जो स्ट्रेटजीज हैं, बहुत टाइप की जो मेथोडोलॉजी है और बहुत टाइप का जो शिक्षण शास्त्रीय जो मतलब रणनीतियाँ हैं, उसके इस्तेमाल के लिए भी इसमें हम काम करते हैं। मतलब जो रिसोर्स टीचर है उसको वर्क करता है इसके लिए। इसके अलावा रिसोर्स टीचर की भूमिका एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार है। जो रिसोर्स टीचर है उसका भूमिका उत्तरदायित्व इस प्रकार है, इसको हम समझना जरूरी है। वर्किंग विद टीचर, वो टीचर के साथ काम करता है। वर्किंग विद टीचर, टीचर के साथ काम करता है, मतलब टीचर की मददगार होता है, टीचर की मदद करता है क्लासरूम टीचर का, और सबको संसाधन उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त वो वर्कशॉप विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ वर्कशॉप करता है, उनके साथ कार्य करता है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लानिंग करता है और ऑर्गेनाइजेशन करता है। और इसके अलावा वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है। जो टीचर है, क्लासरूम टीचर है, उसका वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब उसको सुविधाएं प्रोवाइड करके उसको और प्रोफेशनल बनाता है। उसको तमाम तरह की विधियों, सेमिनार इत्यादि, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और तमाम तरह की जो मतलब पढ़ाने की विधियां हैं, टीम टीचिंग, इन सब से उसको रूबरू कराता है और इसके लिए संसाधन भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा बहुत सारे मीटिंग्स लेता है ज़रूरत पड़ने पर कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब करता है। आज इतना ही, धन्यवाद।